नमस्कार, आप देख रहे हैं का हाल है और का हाल है में आज मुद्दा है ओबीसी आरक्षण को लेकर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है आरक्षण का मुद्दा सियासी तौर पर बहुत गरमाया हुआ है। आदिवासी आरक्षण के बीच में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी अब जोर शोर से उठने लगा है। तो आखिर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाल का है, आज इसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ओबीसी वर्ग के जो है बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता आने वाले भविष्य में, हो सकता है किसी चुनावी मैदान में हो, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, कोई विधायक भी बन जाए आप में से बीच से, ऐसा संभव तो है। आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा होते जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, आरक्षण का मुद्दा निश्चित ही बड़ा होते जा रहा है, जैसे कि वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। ये ओबीसी वाले जो कह रहे हैं 27% आरक्षण जो है मिलना चाहिए, ये मसला तो काफी लंबे समय से चल रहा है और अब तो ये आप लोग सड़क पर आ गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आपके ओबीसी वर्ग से हैं। उन्होंने भरोसा भी दिला के रखा है जिसकी जितनी आबादी उनको उसी हिसाब से जो है आरक्षण दिया जाएगा। संवैधानिक जो अधिकार है उसमें किसी तरह का कोई हनन नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 27% आरक्षण की घोषणा 2019 में की थी, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की और उस याचिका के कारण वह 27% का आरक्षण का मुद्दा कोर्ट ने उसे अमान्य कर दिया, इसलिए नहीं मिल पाया है। हमारे संविधान की धारा 340 के तहत हमें ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण का प्रावधान है। जिस तरह संविधान की धारा 341 और 342 में एससी और एसटी को है, इसके उपरांत काका कालेकर आयोग बना संविधान निर्माण के बाद 1950 के बाद, काका कालेकर आयोग के बाद मंडल कमीशन बना। दोनों की अनुशंसाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण की अनुशंसा की गई है। उसमें 38 बिंदुओं पे उस कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया है। हमारा ओबीसी का आरक्षण हमारा एक हक है, संविधान प्रदत्त, ये हमें दिया जाना चाहिए, जो आज लागू नहीं है। इसके लिए ओबीसी महासभा संघर्षरत है। हाई कोर्ट ने तो कहा है कि जो है 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए, कैसे संभव है? देखिए, ये कानूनी मसला है। ओबीसी को बरसों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर में 50% ऐसा करके घुमाया जाना, ये हम लोगों को लगता है हमारे साथ उचित नहीं है, क्योंकि 50% का दायरा यदि लागू था 9 जजों का बेंच है, तो 5 जजों के बेंच ने इसको खारिज खुद ही कर दिए हैं और वो आगे बढ़ा दिए हैं। इस वजह से अब वो जो लाइन खींच दिए थे सुप्रीम कोर्ट पहले 50% का, वह दायरा पार हो चुका है और इसमें किसी भी राज्य सरकार को ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने से कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही 50% के दायरा को पार कर दिया है, तो वो सारे राज्यों को एक रास्ता दे दिया है कि आप ओबीसी को अपने हिसाब से, जिसकी उसकी जनसंख्या है, उसको आप बढ़ा सकते हो। कोई कानूनी दिक्कत नहीं? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता दिखा दिया है कि अब 50% के दायरा को खुद ही पार कर दिए हैं, तो उसको हटा दिया है। ये दिक्कत है कहाँ? दिक्कत तो है नहीं, अब दिक्कत तो राजनीतिक पार्टियों का है। ओबीसी को यदि देना चाहे, ओबीसी का बहुत प्रतीक्षित मांग है और आज तक उनकी मांगों को ध्यान न देते हुए आज तक नहीं दिया गया है, क्योंकि ओबीसी कम जागृत है, इसलिए यह दिक्कतें। ओबीसी तो जागृत है। देखिए, सारे बड़े प्रमुख पदों पे ओबीसी के लोग। हाँ, बहुत बड़े बड़े पदों पे है, पर वो जो है पदों पे वो हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी तक ये नहीं समझते कि ओबीसी समाज के बड़े बड़े पद है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हम तो मांग कर रहे हैं वर्षों से, वहाँ मांग पूरी नहीं हुई। ओबीसी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में, मांग पूरी नहीं हुई। वहीं तमिलनाडु
तमिलनाडु की सरकार 70%, 69% ओबीसी को 50% आरक्षण के साथ 69% वहाँ आरक्षण लागू है। झारखंड सरकार भी 77% आरक्षण के लिए बिल ला दिए हैं, और यदि भूपेश सरकार भी चाहे तो भी ला सकते हैं, लेकिन वो सरकार में जिगरता होनी चाहिए। ओबीसी सरकार तो कह रही हम देंगे आने वाले समय पे, थोड़ा भरोसा रखिए। नहीं, भरोसा तो हम 75 साल से ओबीसी झेल रहे हैं, और उस भरोसे के चक्कर में हमारे बच्चे लोग बेरोजगार हो गए हैं, नशा पान कर रहे हैं, दुर्व्यसन में घुस गए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड की स्थिति में आ गए हैं। सारे बच्चे हमारे ओबीसी का बेरोजगारी की स्थिति में बहुत ज़्यादा मतलब रोड में आ चुके हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, हमारे नेताओं को भी समझने की ज़रूरत है, ओबीसी समाज को भी समझने की ज़रूरत है, और एकताबद्ध तरीके से हमको आंदोलन और आवाज़ हमारे बुलंदी में पहुंचाने की ज़रूरत है सरकार तक। नेताजी लोग सुन नहीं रहे हैं। नहीं, नेताजी लोग सुन रहे होते तो अभी हमको नहीं मांगना पड़ता। नहीं मानना पड़ता। क्या हाल है सर? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 52% ओबीसी की जनसंख्या, हम 52% से 1% नीचे मानने वाले नहीं हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसके चुनाव पहले घोषणा किए थे कि 27% का आरक्षण देंगे ओबीसी। उन्होंने घोषणा करी, लागू नहीं हुआ। हम उनसे निवेदन कोर्ट में चले गए ना मसला। कोर्ट में वो दिखावे की है, उसको तो स्टे लगना ही लगना था, और जो स्टे लगवाया उसको आपने मतलब कहना कि मंत्री का दर्जा दे दिया, आयोग का बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो ये तो ओबीसी के लोग तो नाराज हैं ना, जिन्होंने मतलब लगवाया वहाँ पे स्टे, आपको उनको नवाज दिया पदों से, तो निश्चित तौर पे ओबीसी समाज नाराज है इससे। ये नाराजगी जो है, कुछ असर इसका दिखेगा? इसका निश्चित है, वो नाराजी से वो आपको 27% कम से कम अभी तो दो, और यदि नहीं देंगे तो निश्चित है कि ओबीसी समाज जो भी निर्णय लेगा वो बैठ के निर्णय करेंगे हम लोग। ये उसी तरह का निर्णय तो नहीं हो जाएगा जैसे बस्तर के भीतर में अभी सर्व आदिवासी समाज ने लेकर रखा हो? निश्चित जहाँ गुस्सा होता है और जहाँ जिसके हमारे बच्चे जिनको अधिकार चाहिए तो 27% उनको नहीं मिला, तो निश्चित और बेरोजगारी भी झेल रहे हैं, और जब बेरोजगार होंगे तो गलत रास्ते जाएंगे। तो फिर मतलब कहना कि उनको हमको समायोजन करने, हमारे बच्चों के भविष्य को देखना होगा। क्या चुनाव लड़ेंगे ओबीसी महासभा? मैं चाहता हूं कि ओबीसी महासभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये गैर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम चाहेंगे कि मतलब ऐसे लोग आए जो ओबीसी के लिए अच्छा सोचें। ओबीसी के लिए अच्छा सोचे। आपके अपने नेता विधायक लोग सोच नहीं रहे, मंत्री लोग जो ओबीसी से हैं? ओबीसी के जितने विधायक और सांसद, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये सब डुप्लीकेट ओबीसी हैं। डुप्लीकेट हैं? यस, डुप्लीकेट ओबीसी हैं। यदि नकली ओबीसी नहीं होते तो ओबीसी का आरक्षण के लिए लागू करते। जब 3% लोगों के लिए 10% का आरक्षण 3 दिन में पास कर सकता है संविधान में, तो क्या ओबीसी के लिए 52% आरक्षण लागू नहीं हो सकता केंद्र में? भाई, ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब ST/SC को भाई बंधु मानता है, उसके लिए एक विशेष शर्त बुलाकर बिल पारित कर रहा है, तो ओबीसी के लिए बिल पास क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो नकली ओबीसी है। यदि असली ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 52% आरक्षण का बिल लाए और पास करके लागू करें, तभी हम मानेंगे कि ये सब असली ओबीसी है, नहीं तो सब नकली ओबीसी है। ये सब ओबीसी लोग सिर्फ वोट लेने के लिए यूज किया। ये जैसा आदिवासी समाज का दबाव बन रहा है वैसा दबाव नहीं बन पा रहा है क्या ओबीसी का? ओबीसी सोता हुआ शेर है, वो जागा नहीं है। इसीलिए अब हम ये बोलते हैं कि ओबीसी महासभा करे हुंकार, ओबीसी समाज करे हुंकार, तुमको है वोट की दरकार, समझ लो अपनी सरकार, हम बदल देंगे आने वाले चुनाव में। यदि ओबीसी के लिए 52% का आरक्षण का बिल लाकर पास नहीं किया तो ये सरकार जानी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। यस। और अभी उपचुनाव में भी है क्या ऐसा कुछ असर? भानु प्रतापपुर में हो रहा है, उधर क्या है बस्तर के इलाके में? बस्तर के इलाके में पूरे ओबीसी जागरूक है, क्रोधित है, और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। ये भाई साहब आ गए हैं ये सब दस्तावेज लेके, ये सब क्या है? ये 30 साल से शिकायत की जा रही है अनियमितता की। यहाँ तक का रोस्टर में गड़बड़ी, पदोन्नति में गड़बड़ी, नियुक्ति में गड़बड़ी, और पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जिसपे आज तक से निराकरण सरकार करी। ये लोक आयोग में भी शिकायत गया, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ये देखो लोक आयोग को गया है, और आपका ये इसमें लिखा है कि अधिकारी कर्मचारी जो इसमें गड़बड़ी करने, मतलब ओबीसी रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है।
आपके हक मारे जा रहे हैं। हक मारे जा रहे हैं, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और उसके जगह में सामान्य वर्ग के लोग बिना नियम बिना कानून के अपात्र लोग को नियुक्ति दी जा रही है, परंतु पिछड़ा वर्गों के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है और आज से नहीं, ये तो वर्षों से हो रहा है, 30-40 सालों से। और उसकी ये है सबूत, ये है ज्ञापन। और ये कितनी जगह शिकायतें हो गई? ये राष्ट्रपति तक का ज्ञापन जा चुकी है, परंतु निराकरण नहीं हो पाया। ये हाल है ओबीसी वर्ग का। सीएम से लेके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और यहाँ तक राष्ट्रपति तक इसमें ज्ञापन और किसी एक विभाग का मसला है कि ये कई विभाग का मसला है। विश्वविद्यालय में तो हमेशा से अनियमितता हो ही रही है और अभी भी जांच चल रही है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। 3 साल से ऐसी लंबित, लोक आयोग में शिकायत होने के बाद अभी तक से कार्रवाई नहीं हुई। ओबीसी वालों का हक छीन गया। हक छीन गया। हक छीन गया है। जी हाँ, बिल्कुल हक छीन गया है। ओबीसी समाज अब जाग गया है। आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल जी को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो ओबीसी है। ओबीसी है, नहीं कर रहा है ना। लेकिन मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? ये सोच के हम लोग बनाए थे ना ओबीसी के समाज के हमारे मुख्यमंत्री हैं करके, क्यों नहीं कर रहा है ओबीसी? उन्होंने तो कहा है करेंगे 27% आरक्षण धोखे में रखा है। वो तो अपने आदमियों से वो कोर्ट मेरिट लगवाया है और उसको उपकार बहुत बड़ा वो बनाया है, मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं, ओबीसी समाज के हर एक युवक जानता है इस बात का भी। युवक आंदोलित हो रहा है इसमें। क्या होगा फिर? जी क्या होगा फिर? हटाएंगे इनको, नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल हटाएंगे। सब एकजुट है ओबीसी। बिल्कुल एकजुट होने को शुरू हो गया है। आप देख भी रहे हैं, यहाँ 1000 लोग हैं। अभी छोटी सी सभा हो रही, बड़ी नहीं है। गांव-गांव में आंदोलित हो रहे हैं पूरे ओबीसी। जी हाँ। और ये बीच में एसटी एससी ओबीसी मोर्चा चला था, उसका क्या? वो तो भान प्रतापपुर में अभी पता लग जाएगा श्रीमान जी को। अच्छा। जी हाँ, ओबीसी वाले लोग भी देंगे और आदिवासी लोग भी देंगे। सब आरक्षण के मसले पर एकजुट है। बिल्कुल एकजुट है। बिल्कुल एकजुट है। लेकिन आपको बाकी किसी पे भरोसा है? आने वाला जो सरकार है, हम लोग जो आंदोलित हैं तो उसको देख के करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा भाई। जब केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार को कह दिया है कि आप अपने हिसाब से आरक्षण दीजिए ओबीसी समाज को, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? तो क्या दगेबाजी मत करे। जनता समझ चुके हैं, ओबीसी के लोग समझ चुके हैं सीएम साहब को। भेदभाव धोखाबाजी पिछड़ा वर्ग के साथ वर्षों से हो रहा है, उसका निराकरण करें और सही न्याय करें, ये है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं रात को नाइट में ड्यूटी करता हूँ, दिन में अखबार निकालता हूँ। इधर आइए। आप क्या करते हैं? तो मैंने आपने कहा रात में ड्यूटी करते हैं। हाँ, गार्ड का ड्यूटी करता हूँ और दिन में अखबार निकालता हूँ, साप्ताहिक भारत का आईना। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। भारत का आईना। भारत के आईने में क्या है? हम लोगों को जगाना चाहते हैं कि इस देश में हजारों सालों से हमारे गुलाम बनाया गया है और गुलाम किसने बनाया ये जानकारी नहीं लोगों को। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकार बना रहे हैं भारत के आईना अखबार के माध्यम से। तो ये ओबीसी महासभा वाले जो आरक्षण के मसले पर एकजुट हैं, आपकी क्या राय है? ये अपने हक अभी मांग रहे हैं, ये तो अभी तक सोए ही है। अभी जितने आने चाहिए तो उतने आए ही नहीं है। अपने हक, आरक्षण का अर्थ ही इनको नहीं मालूम है। सबसे पहली बात तो आरक्षण का अर्थ अगर जिस दिन इनको मालूम हो जाएगा कि प्रतिनिधित्व होता है, इस देश में हम पैदा हुए, इस देश में हमारी हिस्सेदारी है, ये जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात तो ओबीसी को जिस दिन जानकारी हो जाएगी उस दिन ये और ज्यादा संख्या में आएंगे। और आप जो है गार्ड की ड्यूटी करते रात में? जी हाँ। रात में आप दूसरों के लिए जागते हैं और दिन में दूसरों को जगाते हैं? रात को मैं अपने परिवार को पालने के लिए काम करता हूँ और दिन में लोगों को जगाने के लिए काम करता हूँ। जाग रहे हैं? हाँ जी हाँ। आई है जागृति। मेरा काम है जगाना। जागेंगे या नहीं जागेंगे वो उनके ऊपर है। उनके ऊपर है। क्या हाल है? ओबीसी महासभा में आए हम। ओबीसी महासभा में कहाँ से आए? बालोद से, बालोद जिला। बालोद जिले से? जी। बालोद जिले में हाल क्या है? वहाँ तो अभी आरक्षण के मामला में पीछे चल रहे हैं सब, क्योंकि हमारे मुखिया ही हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा क्या मुखिया जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उधर मंत्री जी? मंत्री तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके खुद
हालत खराब है, उनके आरक्षण काट दिया गया है, तो अपने आरक्षण के लिए वो खुद लड़ रही है, तो हमारे आरक्षण के बारे में क्या बोलेंगे? उधर आपके विधायक है संगीता सिन्हा आपके साथ? संगीता सिन्हा हमारे साथ है, कुछ कार्य बस नहीं आए हैं आज। कुंवर निषाद भी है ओबीसी के, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका प्रशासन का दबाव है, इसलिए उन लोग कुछ बोलने के लिए आगे आने चाहते हैं। ओबीसी विधायकों का कितना जो है आप लोगों का समर्थन है कि नहीं है, कि सब जो है ऐसी है? सब बाहर से समर्थन कर रहे हैं, अंदर आकर के समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी डरते हैं शासन प्रशासन से अपने। हाँ, उनको खुल के सामने आना चाहिए। आप क्या करते हैं? और मैं अभी पार्षद है जी, पार्टी से तो है क्या? मैं बीजेपी से बीजेपी से है। तो ये मसला जो है पार्टी वाला तो नहीं है? नहीं, पार्टी वाला मैं तो ये तो बिना पार्टी का है ना, इसमें हम अपने सामाजिक अधिकार। कांग्रेस के होंगे तो उसका भी, और बीजेपी का होगा तो उसका भी विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे, जो हमारे हक में काम करेगा, बात करेगा, उसी का हम समर्थन करेंगे। अरे भाई साहब क्या करते हैं? मैं भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं, सब ठीक है उधर स्टील प्लांट में? नहीं, वहाँ भी कोई ठीक नहीं है। तो सेंट्रल का है, सेंट्रल का है तो उसमें क्या, उसमें भी हक मारा जा रहा है? हाँ, उसमें भी हक मारा, उसमें तो है ही नहीं ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी का आरक्षण अभी वैकेंसी निकला हुआ है, ऑफिसरों का कहना चाहिए, उसके लिए हम लोग परीक्षा दिलाएं कहना चाहिए ना। उसमें SC/ST को तो आरक्षण है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं वहाँ पे। ओबीसी का आरक्षण? हाँ, सेंटर के हिसाब से कहना चाहिए ना, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। 250 पोस्ट निकला हुआ है, कहना चाहिए ऑफिसरों का। ये हो क्यों रहा है, आपको क्या लगता है? इसलिए हो रहा है, कहना चाहिए हमारे ओबीसी समाज में कोई जागरूकता नहीं है। ओबीसी समाज कहना चाहिए जागरूकता क्यों नहीं है? सब तो बड़े बड़े जो है अफसर निकल के बढ़ के जो है, अब तो IAS बन रहे हैं जो है। नहीं, IAS बन रहा है वो अलग चीज है, कहना चाहिए IAS बन रहा है, कुछ ओबीसी कोटेज बन रहे हैं और कुछ जनरल कोटेज भी बन रहे हैं, है ना। लेकिन SC/ST के बराबर कहना चाहिए, हमको जो हक मिलना चाहिए ना, संवैधानिक हक कहना चाहिए, जैसा सेंट्रल में जो मिला है SC/ST को 22.5% है और ओबीसी को 27%। तो वो जो 27% जो है कहना चाहिए सेंट्रल के हिसाब से भिलाई स्टील प्लांट में मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं सर आप? सर क्या करते हैं? इधर आइए सर, उधर धूप है सर, अगेन से। एक मिनट सर, आ रहा हूँ सर, आइए इधर 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 किनारे आ जाइए। सर क्या करते हैं आप? मैं अधिकारी कर्मचारी मोर्चा का ओबीसी महासभा का प्रांताध्यक्ष हूँ। अच्छा, अभी किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए? मैं रिटायर्ड नहीं हुआ, मैं बिजली विभाग में हूँ। हैं? जी। करंट लग रही है सर? जी, ओबीसी का करंट है? ओबीसी का करंट लग रहा सर, तभी तो बिल्कुल, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। करंट लगाना पड़ेगा ओबीसी को, जोर का झटका लगने वाला है। हाँ बिल्कुल, जोर का झटका अब लग रहा है, तभी लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और अपनी मांग को पूरा करा रहे हैं। और ये हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, मानना ही पड़ेगा। हमारी आबादी है 1921 की जनगणना के आधार 52% है, तो हमको हक अधिकार मिलेगा। यदि हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं ओबीसी का हूँ, हमारा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ओबीसी का हूँ, ओबीसी के हित में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ओबीसी से वोट की उम्मीद करते हैं कि हमें ओबीसी हमको वोट दे, लेकिन हमारे ओबीसी का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। ओबीसी का जो हक अधिकार है वास्तव में मिलना चाहिए। अभी हम 27% के लिए मुश्किल से लड़ पा रहे हैं। 14% के नाम पे धोखाधड़ी है और कुछ नहीं है। 14% में भी हमको 7%, 8% मिल रहा है और कुछ नहीं है। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है छत्तीसगढ़, जहाँ की बमचक मचा के रख दिया है और अपना हक अधिकार लेके रहेगा छत्तीसगढ़। तो 2023 का है तैयारी, उसी का? बिल्कुल तैयारी है, उसी की तैयारी है। 2023 हो चाहे 24 हो, दोनों की तैयारी है। दोनों में दिखाएंगे? बिल्कुल, पूरे भारत की बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, बिल्कुल 23 छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, 24 पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आप सोशल मीडिया में जाइए, सोशल मीडिया में हम सब जागृत हो रहे हैं। हमारा गोदी मीडिया जो है वो हमको जागृत नहीं करने दे रहा। ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है ना, पर ये गोदी मीडिया में कार्यक्रम नहीं आएगा, एक भी अखबार में नहीं आएगा। आप लोग जैसे हैं, हम तो दिखाएंगे, बिल्कुल आप पूरा दिखाएंगे जो बोला है, बिल्कुल बिल्कुल। गोदी मीडिया आप ही है जो दिखाते हैं, बाकी गोदी मीडिया है नहीं दिखाता है। हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम में एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं।
ये मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे थे आप? मैं इनके राजवाड़े, मैं ये चाह रहा हूँ सरकार हमारी बातों को सुने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, ये संविधान में लिखा हुआ है और हमारा मंडल आयोग गठित हुआ था, उसमें स्पष्ट बात कहा है। मंडल जी ने 40 अनुशंसा किया, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी फर्म कंपनी में 49% शेयर होता है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है, वैसे ही हमारा 52% यहाँ हक है। तो हमारा पूरा इस भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में हमारा शासन होना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं भी टीचर हूँ। टीचर हैं? महासभा का जिला महासचिव। अच्छा, कहाँ है शिक्षा? कोरबा जिला। शिक्षा विभाग का क्या हाल है? शिक्षा विभाग में क्या हाल है ओबीसी आरक्षण का? ओबीसी आरक्षण का 27% की बात हो रही है, लेकिन 14% ही देने में अभी कोर्ट लगा हुआ है, जो अनुसूची 9 में डाल करके इसको क्लियर करना चाहिए। इस पवित्र भूमि पर आप सब आंदोलन में उपस्थित हुए हैं। क्या लग रहा है, भरोसा है कि नहीं? अरे सर, 100% भरोसा है। अभी जो है आदिवासियों ने हिला दिया है, आदिवासियों ने हिला दिया स्टेट गवर्नमेंट को। ओबीसी हिलाने वाला है। अभी 1 और 2 को जो अधिवेशन होने वाला है ना अपना, उसमें 27% मानी ही जाएगी। यदि उनका 32% माना जाता है एसटी लोगों का, ओबीसी का भी जो 27% माना जाएगा। यदि नहीं माना जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी होते हुए भी ओबीसी के हित में काम नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं जो सत्र आने वाला है उसमें ओबीसी के लिए भी आए? नहीं, ओबीसी तो आएगा, बिल्कुल ओबीसी आएगा। और जितने विधायक आएंगे सब ओबीसी के आएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। हम लोग जो वोटिंग करेंगे, जो हमारे ओबीसी वाले दूसरे पार्टियों में है, दूसरे पार्टियों में चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, आप में हो, उनको बिल्कुल वोटिंग नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता रहूंगा जो है जी। हमारा एक सीट जो है इस तरफ आइए, मूंछों में ताव दे के आए, मूंछों में ताव दे के आए। से रख रहे हैं ऐसे मुझ ये कुछ रोल प्ले के लिए था, लोकप्रिय के लिए रोल प्ले के लिए था। अच्छा, सर क्या करते हैं सर आप? मैं शिक्षक हूँ। सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं। बताइए सर। हम लोग ये चाहते हैं, भारत हमारा जो देश है, यहाँ लोकतंत्र और न्याय की मुकम्मल व्यवस्था। लोकतंत्र से आशय ये है, तंत्र में लोक हो। लोक मतलब जो सभी समुदाय हैं, सबका समावेश हो। और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता प्रशासन न्यायालय में वो नहीं दिखता है। ये बड़ी दुख की बात है। मतलब हम लोग देशवासी, एसटी, एससी, ओबीसी जो हैं, हम लोग देशवासी होकर के सत्ता प्रतिष्ठानों में, बड़े प्रतिष्ठानों में कहीं भी नहीं है। लेटेस्ट जो आया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, भारत में प्राय गरीब कौन है? गरीबों की बात करेंगे, एसटी, एससी लोग गरीब हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में को ही वहाँ से बाहर कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में उसमें रहना चाहिए बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, ये मेरी वैयक्तिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ेपन का लाभ लूँ या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का लाभ लूँ, लेकिन बिना सर्वे, बिना कोई डाटा, बिना किसी भी बात के अगड़ों के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो भी 10%। हमारी आप ही से मैं पूछता हूँ, ओबीसी कितने % होंगे देश में? चलिए, आपका क्या है? 19 से व्यक्तित्व का जनगणना 52% है। अभी आप कितना बोलेंगे ओबीसी को? आप तो बोलेंगे कि जो आप लोग चाहते हैं वो हो। जी, थैंक यू। चलिए, तो मैं आपको दिखाते रहूंगा जो है आदिवासी आरक्षण के बाद जो है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा किस तरह से छत्तीसगढ़ में गरमा रहा है और देश में इसे लेकर कैसा सियासी बवाल मचा हुआ है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 छत्तीसगढ़। धन्यवाद।